अभी बाप कहते हैं माँ में कभी याद करो, भगवान तो निराकार है। उसने इस ब्रह्मात्म द्वारा बच्चों को कहा है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना, ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जरूर चाहिए तो, लेकिन ब्राह्मण कहा किसे जाता है? जो ब्रह्मा की मुखवंशावली औलाद बने। मुखवंशावली जो औलाद बना होगा वो जरूर ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानता भी होगा। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मणों को आय ज्ञान दिया। क्या कहा? ब्राह्मणों को आय पहले पैदा किया है कि पहले उनको ज्ञान दिया? ज्ञान पहले दे दिया। परमात्मा बाप आता है तो पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता है, ब्राह्मणों को जन्म देता है, या पहले उनको शिक्षा देता है? पहले जन्म देता है। तो अभी तक क्या काम हुआ? अभी तक सिर्फ दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा जो भी कार्य चल रहा है उसमें जन्म हुआ है। ब्राह्मणों को जन्म तो मिला, इतनी बात तो बुद्धि में बैठी है कि अगर हम पवित्र रहेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा की बात मानेंगे तो हम ब्राह्मण कहे जाएंगे, मुखवंशावली बनेंगे तो हम ब्राह्मण कहे जाएंगे, और ब्रह्मा की गोद को ही याद करते रहेंगे तो ब्राह्मण तो कहे जाएंगे, लेकिन कुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाएंगे। जो ब्राह्मण है वो देवता बनेंगे, जो कुखवंशावली ब्राह्मण बने होंगे वो देवता ही सूर्यवंशी लिस्ट में नहीं आवेंगे, उनके पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। तो परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मणों को आकर के ज्ञान दिया है, आय ज्ञान दिया है। माना ऐसे नहीं है कि दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मणों को जन्म दिया और शरीर छोड़ करके चला गया, उसके बाद काम खत्म हो गया। सिर्फ जन्म देने से काम खत्म नहीं हो जाता। लौकिक दुनिया में भी कोई माँ बाप होते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, उनकी परवरिश नहीं कर पाते, तो कहेंगे कि पूरा माँ बाप का काम हो गया? नहीं, जन्म देने के साथ साथ बच्चों की परवरिश भी करनी है, बच्चों को वर्षा भी देना है, ये भी बाप का काम है, ठिकाने से लगाना। वो तो पारलौकिक बाप है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनकी श्रेष्ठता इसी बात में गाई जाती है कि या तो वो कोई काम शुरू नहीं करते हैं, और शुरू करते हैं तो उसको अंतिम चरम सीमा पर उस कार्य को पहुंचाते हैं, बीच में काम को छोड़ते नहीं है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वो कोई भी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ती। तो परमात्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गया हुआ है। ऐसे थोड़े ही कि वो 69 में ब्रह्मा के चोले को छोड़ देता है तो उसका काम समाप्त हो गया। नहीं, ब्राह्मणों को जन्म देने के बाद ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ऊंची स्टेज में स्थिर कराना, ये भी उसका काम है। तो ब्राह्मणों को आय ज्ञान दिया है। जिनको ज्ञान दिया है उनको ही पांडव कहते हैं। क्या कहा? जिनको परमात्मा ने आके ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ ब्राह्मण बना के जन्म दे के छोड़ दिया, उनको पांडव नहीं कहा जाता। पांडव किनको कहा जाता है? जिनको जन्म देने के बाद फिर दोबारा प्रवेश करता है। और पंडयते माना रास्ता दिखाता है, अंत तक जीवन मुक्ति और मुक्ति का पूरा रास्ता दिखाता है। जब तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मा न करने लगे तब तक परमात्मा बाप का कार्य समाप्त नहीं होता। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए ये पंडे हैं।